दोस्त मोदी के लिए नेतन्याहू के ऐलान से कांप उठा मालदीव, मचा हड़कंप। मालदीव देखता रह गया, इजराइल ने चली ऐसी चाल, मोइजू का हाल बेहाल। इजराइल से बैठे बैठे नेतन्याहू ने तान दी तोप तो देखकर मालदीव के उड़े होश। अचानक माफी मांगने विदेश मंत्रालय पहुंचा मालदीव का अधिकारी। मोदी के मुहिम ने सिर्फ 4 दिन में करा दिया मालदीव का भारी नुकसान। मोइजू इसलिए परेशान, बुकिंग होने लगे कैंसिल। 10,000 से ज्यादा भारतीयों ने कहा नहीं जाएंगे मालदीव। चीन के टट्टू बने मालदीव को ऐसा लग रहा था कि वो चीन के इशारे पर चलेगा और भारत को आंख दिखाएगा तो सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन अचानक मालदीव के इस भ्रम को तोड़ दिया पीएम मोदी के पक्के दोस्त। जब पीएम मोदी पर आई बात तो उनका सबसे फेवरेट दोस्त ढाल बनकर मोदी के लिए खड़ा हो गया। एक झटके में मालदीव को पंगा महंगा पड़ गया और जब भारत का सबसे बड़ा दोस्त मोदी के साथ आ गया तो फिर मालदीव को भारत के पैरों में झुकना ही पड़ा। सिर्फ 4 दिन में कैसे मालदीव को बहुत भारी नुकसान झेलने को मजबूर होना पड़ा, ये जानने से पहले मोदी के सबसे बेस्ट फ्रेंड ने कैसे मालदीव को चिता दिया, जरा वो देखते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लक्षद्वीप के लिए रातों रात बड़ा ऐलान कर दिया। पहले भारत में इजराइल के राजदूत ने लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर करके दुनिया से लक्षद्वीप आने का आग्रह किया। फिर इजराइल ने ऐलान किया कि वो लक्षद्वीप में डीसैलिनेशन का काम करेगा और लक्षद्वीप को दुनिया के पर्यटन के नक्शे पर उभारने में मदद करेगा। इजराइल लक्षद्वीप को टूरिस्ट हब बनाने में भारत की मदद करने को तैयार है। यानी तस्वीर साफ हो गई कि इजराइल भारत के बहुत बड़े मिशन का सारथी बनने को तैयार हो गया है। आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता, पर इस वक्त भारत और इजराइल मिलकर भारत में कृषि प्रधान इलाकों में खेत और किसानी पर इतना अद्भुत काम कर रहे हैं जो नई हरित क्रांति लाने की तरफ बढ़ रहा है, जहां बिना पानी के भी पौधे उगाए जा रहे हैं और सब्जियों की खेती की जा रही। ऐसे ही अब इजराइल लक्षद्वीप में करेगा। लेकिन दूसरी तरफ पिछले 4 से 5 दिनों के भीतर पीएम मोदी की सिर्फ 6 तस्वीरों ने चीन की गोद में बैठे मालदीव को भारी नुकसान में धकेल दिया। खबर है कि सिर्फ 4 से 5 दिनों के भीतर मालदीव को करीब 150 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। एक रिपोर्ट बता रही कि मालदीव जाने की तैयारी कर चुके करीब 10,000 फैमिलीज ने अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी। ईज माई ट्रिप ने अपनी वेबसाइट पर सारी मालदीव की बुकिंग को कैंसिल करना शुरू कर दिया है। मेक माई ट्रिप ने भी देर रात ऐसा ही फैसला करके करीब 3,000 से ज्यादा बुकिंग रद्द कर दी। अगर इसी तरह बुकिंग कैंसिल होते रहे तो मालदीव को अगले 3 दिनों में और 200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। मालदीव के 3 मंत्रियों ने पीएम मोदी के खिलाफ जो टिप्पणी की उसके लिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइसी को माफी मांगनी पड़ी। इधर विदेश मंत्रालय के बाहर मालदीव के अधिकारी चक्कर काटते दिखे। चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में डर था, क्योंकि भारत के गुस्से ने मालदीव को कहीं का नहीं छोड़ा था। उधर भारत से विवाद के बाद मालदीव में राष्ट्रपति मोइसू के खिलाफ उनके ही देश में अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग तेज हो गई। अब एक सवाल उठता है कि इजराइल ने भारत की खुलकर मदद करनी शुरू क्यों की। दरअसल मालदीव के मंत्रियों ने भारत के साथ इजराइल पर भी कमेंट्स किए थे। भारत और इजराइल के रिश्तों को लेकर भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे इजराइल गुस्से से लाल हो गया और अब इजराइल ने भी मालदीव को सबक सिखाने की सौगंध खा ली है। खैर, मालदीव की ऐसी हालत देखकर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।